हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ कक्षा में, प्रातःकालीन कक्षा में। तो आज एक विशेष तिथि है, आज एकादशी है, पुत्रदा एकादशी। तो उसके उपलक्ष्य में हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से, जो कि इस्कॉन का नियम है कि हर एकादशी को श्रील प्रभुपाद के विषय में हम कुछ पढ़ते हैं। तो आज उसमें से कुछ पाठ करने का प्रयास करेंगे और उस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे जितना ही भगवान हमें अनुमति देंगे। और उसके साथ साथ हम एक भजन गाएंगे जो कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर के द्वारा रचित है, शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो आप मेरे पीछे गा सकते हैं। हरे कृष्ण। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त सेवा प्रेमालतिकार मूला, प्रेमालति मूला। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी, माधव तिथि भक्ति जननी जतने कृष्ण वसति वसति वाली, कृष्ण वसति परम आदरे वारी, परम शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन। गौर आमाजे सब स्थाने करल भ्रमण रंगे, गौर आमाजे सब स्थाने करल से सब स्थान हेरी वामी, से सब स्थान प्रणय भक्त संगे, प्रणय शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन। मृदंग वाद्य सुनीते मन, अवसर सदा जाचे, मृदंग वाद्य गौरविहित कीर्तन सुनी, गौरविहित कीर्तन आनंदे हृदय नाचे, आनंदे हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद आए, युगल मूर्ति
देखिया मोरा प्रसाद सेवा करिते है प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जय प्रपंच जे दीन गृहे भजन देखी गृहे ते गोलोक भाए गृहे ते गोलोक चरण सिंधु देखी गंगा चरण सिंधु देखी सुख न सीमा पाए सुख न सीमा तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो शानी जानी तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो जानी गौर प्रिय शाप शिवानी गौर प्रिय जीवन सार्थक मानी जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल पाए भक्ति विनोदा कृष्ण भजने अनुकूल प्रति दिवसे परम सुखे प्रति स्वीकार कर एता शुद्ध भगत चरण रे सेवा परम सिद्धि भगत सेवा प्रेम लतिकार मूला जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गीताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल श्री भक्ति विनोद ठाकुर की जय। इसका हिंदी में अनुवाद मिलेगा क्या? हरे कृष्णा। तो ये भजन शरणागति का ही एक पार्ट है। शरणागति में एक अंग जो है 6 अंगों में से वो है कि अनुकूल से संकल्प, कि जो भी भक्ति के हमारे अनुकूल है उसको एक भक्त या साधक अपने जीवन में ग्रहण करता है और जो भी प्रतिकूल है वो त्यागता है। शरणागति के 6 अंग हैं। दैन्य आत्मनिवेदन, गोतृप्तवरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास पालन, भक्ति अनुकूल मात्र, कार्य स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार।
तो दीनता से शरणागति शुरू होती है, जिसको ह्यूमिलिटी कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये भी एक अंग है शरणागति का, कि जो भी भजन के हमारे अनुकूल है, जो भी हमारे भक्ति के अनुकूल है, तो साधक अपने जीवन को ऐसा बनाता है कि उन सभी चीजों को ग्रहण करता है और अपने दिनचर्या में उसको सम्मिलित करता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर उसी का एक भजन लिख रहे हैं। अनेक भजन लिखे हैं भक्तिविनोद ठाकुर ने शरणागति के ऊपर। कुछ दिन पहले अच्युतानंद को क्लास दिए थे, तो उसमें भी वो शरणागति का एक भजन गाए थे, जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर अपनी दीनता को प्रकट कर रहे थे। और यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर उन चीजों को प्रकट कर रहे हैं जो हमारी भक्ति के अनुकूल है और जिसे हमें ग्रहण करना चाहिए। तो सर्वप्रथम वो चर्चा करते हैं शुद्ध भक्त चरण रेणु। तो ये भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण है कि एक भक्त के सानिध्य में रह के, भक्तों के संग में रह के, ठीक है, भक्तों के चरण रज को प्राप्त करके भक्ति करना। चैतन्य चरितामृत में एक प्यार आता है कि भक्त पद धूलियार भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष तीन महाबल। ये तीन महाबल है, टॉनिक कहते हैं ना। जैसे हम कभी कमजोर हो जाते हैं शारीरिक रूप से, तो डॉक्टर हमें रिकमेंड करता है आप विटामिन की ये गोली लीजिए, कैल्शियम की ये गोली लीजिए, लीजिए वो लीजिए। तो भक्ति में हम वीक हो जाएं तो क्या करें? तो यही करना है हमें कि शुद्ध भक्त चरण रेणु। शुद्ध भक्तों की चरण रज ही भजन के अनुकूल है। भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है तथा प्रेम रूपी लता का मूल जड़ है। तो कई बार भक्त सोचते हैं कि भक्त सेवा के बाद कुछ सिद्धि प्राप्त होगी, लेकिन यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं भक्तों की सेवा ही परम सिद्धि है। तो इसमें जो साध्य और साधन है उसमें कोई ज्यादा भेद नहीं है। जो आपका साध्य है, जो साधन है, वही आपका साध्य है। तो ये भक्ति का एक गुण भी है कि ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे ज्ञान योग, कर्म योग या अन्य योग हैं, जो अन्य पथ हैं, उसमें बहुत कड़ी तपस्या, बहुत कुछ करने के उपरांत जाके आपको कुछ मिलता है। लेकिन यहाँ भक्ति में आपको वो चीज स्वतः ही दी जाती है। जैसे राम नारायण प्रभु हमारे मंदिर के एक वरिष्ठ भक्त हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में जिस दिन आप सबसे पहले दिन आते हैं, उस दिन आपको सर्वश्रेष्ठ चीज दी गई है, वो है कि भगवान का नाम, भगवान के प्रसाद, भगवान के दर्शन। जो सभी योग, इतने ज्ञान योग, कर्म योग, सब कुछ करने के उपरांत भी लोगों को नहीं मिलता है। लेकिन एक हमारे इस्कॉन के केंद्रों में एक नया भक्त आता है, तो कोई भी उसको आता है, वो कुछ प्रसाद देता है, उसको हरे कृष्ण महामंत्र देता है। तो प्रभु जी कहते हैं गैप क्या रहता है शुद्ध भक्त और एक नए भक्त में? दोनों को वही चीज मिली है। कोई प्रथम दिन आया है, उसको भी वही चीज मिली है। कोई बहुत सालों से कर रहा है, वो भी वही हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है, वही प्रक्रिया पालन कर रहा है। तो गैप इज ऑफ रियलाइजेशन, कि अनुभूति कितनी है आपकी इस चीज को लेके, कि हाँ यही भगवान का नाम है, वो भगवान से अभिन्न है, ठीक है, नाम स्वयं कृष्ण है। तो गैप इज ऑल अबाउट रियलाइजेशन। माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी। माधव तिथि एकादशी भक्ति देने वाली है, इसलिए मैं यत्न पूर्वक इसका पालन करता हूँ। मैं श्री कृष्ण के धाम को ही आदर पूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। तो भक्त लोग ऐसा नहीं है कि मतलब पड़े रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कि सब कुछ भगवान की कृपा से होगा, जो होगा होगा, नहीं हुआ तो भी ठाकुर जी की इच्छा थी। नहीं, भक्त पूरा प्रयास करता है, उसके बाद वो कृपा पे आश्रित रहता है कि प्रयास तो हम अपना पूरा करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप यशोदा दामोदर लीला में देखते हैं, अभी कुछ मंथ पहले ही निकला है, तो उसमें आता है श्लोक कि दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपया आसीत स्वबंधन, कि यशोदा माँ के परिश्रम को देख के भगवान बंध गए अपनी कृपा के कारण। तो भगवान भी कृपा करेंगे जब देखेंगे कि हम सिंसियर हैं, अपने एफर्ट्स में सिंसियर हैं। हम कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, इस बात को शो करता है कि हम कितने सिंसियर हैं चीजें, कृपा को ग्रहण करने के लिए। और यहाँ कह रहे हैं कि मैं भगवान के धाम को ही अपना निवास स्थान चुनता हूँ। तो भक्ति के 5 अंग जो श्री रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए महाप्रभु की शिक्षाओं पर आधारित, उस मुख्य 5 अंगों में से एक है मथुरावास। साधु संग नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ते श्रद्धाए सेवन। तो मथुरावास, तो इसको ही बता। मेरे गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में आदर आनंद पूर्वक भ्रमण किया, मैं भी प्रेमी भक्तों के साथ उन स्थानों का दर्शन करूंगा। तो भक्त की लालसा होती है, कब वो दिन आएगा कि जहाँ पे मेरे प्रभु ने, मेरे ठाकुर ने, जो मतलब सच में जिसके प्रति प्रेम है, ये कोई दिखावा नहीं है, कि जहां जहां वो गए हैं वहां पे। जैसे स्वाभाविक रूप से किसी का अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम होता है, तो उनके जाने के उपरांत भी वो ना घर में एक कमरा रखते हैं कि हाँ मेरे माता पिता रहे थे, ये किए थे, वो किए थे, उनकी वस्तुएं। वैसे महाप्रभु के जाने के उपरांत भक्तों के अंदर ये लालसा रहती है कि जहां जहां मेरे प्रभु गए, मैं भी उन स्थानों पे जाऊं, वहां पे दर्शन करूं और कृपा को प्राप्त कर सकूं। मृदंग की मधुर ध्वनि को सुनने के लिए मेरा मन सर्वदा ललायित रहता है, तथा श्री गौर सुंदर द्वारा प्रवर्तित कीर्तनों को सुनकर आनंद से भरकर हृदय नाचने लगता है। युगल मूर्ति का दर्शन कर मुझे परम आनंद प्राप्त होता है। महाप्रसाद का सेवन करने से मैं माया को भी जीत लेता हूँ।
तो युगल मूर्ति के दर्शन से आनंद प्राप्त होता है नहीं, ये तो दूर की बात है, लेकिन महाप्रसाद का सेवन करने से आनंद अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो प्रसाद सेवन है ये स्पॉन्टेनियस डिवोशनल सर्विस का पार्ट है। मतलब इसमें किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होती। आप स्वाभाविक रूप से ये कर पाते हैं। जिस दिन घर में भजन कीर्तन होता है उस दिन घर साक्षात गोलोक हो जाता है। श्री भगवान का चरणामृत और श्री गंगा जी का दर्शन करके तो सुख की सीमा ही नहीं रहती। तो ये गृहस्थों के लिए बहुत प्रैक्टिकल ये बात कह रहे हैं। इसलिए घर का वातावरण ऐसा ही होना चाहिए कि जो भी गृहस्थ भक्त हैं उनको अपने घर में कुछ कीर्तन संध्या में सुबह जब भी हो भगवान का नाम जब साथ बैठ के करना चाहिए, सभी जैसे परिवार के सभी लोग साथ आ सकें। अब तो देखिए वैसे ही कल्चर नहीं रहा मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न सिविलाइजेशन के कारण। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, फिर हम न्यूक्लियर फैमिली। अब उसमें भी सब लोग अपने अपने कमरे में रहते हैं, बच्चे का अलग कमरा है, पिता का अलग, माता का अलग। और स्वाभाविक रूप से जीवन भी ऐसा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई जॉब पे जा रहा है, तो कुछ समय ऐसा होना चाहिए जब हम साथ मिलके आके कुछ भक्तिमय कार्य करें, कुछ भक्तिमय कार्यकलापों में संलग्न हों। तो इसी से मतलब वैकुंठ का अनुभव होगा आपको। अगर माधव प्रिया तुलसी जी का दर्शन करके त्रितापों से दग्ध हुआ हृदय सुशीतल हो जाता है। गौर सुंदर के प्रिय साग का स्वादन करके तो मैं अपने जीवन की मैं करने में ही मैं अपनी जीवन को सार्थकता मानता हूँ। तो वही इसको सार्थक मानेगा जिसका वास्तविक प्रेम है गौरांग महाप्रभु से। जैसे होता है ना कि हम अपने बिलोवेड के ना चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, उनको क्या पसंद था तो हम अपने आप को भी उसके हिसाब से ढालते हैं। ठीक है, जिससे आप प्रेम करते हैं। जैसे सामान्य बाहर के लोग में देखा जाता है कि लोग एडजस्ट करते हैं लोगों को ना, जिससे वो प्रेम करते हैं उसके हिसाब से, ताकि हम उसके साथ रह सकें। तो भक्त को भी यही करना चाहिए, वो करते भी हैं। अंतिम में श्रील भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण भजन के अनुकूल जीवन निर्वाह के लिए जो कुछ हो पाता है यह भक्ति विनोद प्रतिदिन उसे सुख पूर्वक ग्रहण करते हैं। तो अनुकूल जो भी है भक्ति के, उसको सुख पूर्वक ग्रहण करना। अब सुख पूर्वक क्यों बोले? क्योंकि हर अनुकूल चीज इतने सुखप्रद हो नहीं सकते। जैसे सुबह उठना, ठीक है, आके जप करना, भक्तों के संग में रहना, भक्तों को टॉलरेट करना, ठीक है, साथ में मिलकर सेवाएं करना, ये बहुत मुश्किल कार्य है। लेकिन फिर भी भक्तिवंत ठाकुर कहते हैं कि मैं सुखपूर्वक इसको ग्रहण करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरे भजन के अनुकूल है, मेरे भक्ति के अनुकूल है, इसलिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। श्रील भक्तिवंत ठाकुर की जय। तो पहले हम मंगलाचरण करेंगे, उसके उपरांत कुछ एकादशी के विषय में चर्चा करेंगे, और तदुपरांत हम श्रील प्रभुपाद लीलामृत से कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादांश्च कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुक्कं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो एक बार पुनः मैं आप लोगों का स्वागत करना चाहता हूँ प्रातःकालीन इस कक्षा में। मतलब मैं योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आज्ञा ही है वही जो मेरा बल है। तो अभी मैं कुछ दिनों पहले कुछ ऐसे रेफरेंस में कुछ पढ़ रहा था, तो उसमें मेरे को एक बहुत सुंदर श्लोक मिला कि किस प्रकार से कृष्णदास कविराज जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में लिखने जा रहे हैं वैष्णव की आज्ञा से। वो बहुत बड़ा चैप्टर आपने पढ़ा होगा, चैतन्य चरितामृत की आदि लीला में आता है 8वें अध्याय, द ऑथर रिसीव्स द ऑर्डर ऑफ गुरु एंड कृष्ण।
उसमें वो बताते हैं कि कैसे कैसे मुझे ये आज्ञा मिली पंडित हरिदास के विषय में, कि कैसे सब लोग मिलके चैतन्य भागवत सुनते थे, लेकिन उसमें अंतिम जो भगवान की लीलाएं हैं उसका वर्णन नहीं है। तो कहते हैं किस प्रकार से वैष्णव गणों ने कृपा करके मुझे आज्ञा दी, और उसके उपरांत मैंने सभी वैष्णवों से आज्ञा पर्सनली जाके आज्ञा ली। उसके उपरांत मैं गया मदन मोहन, वो कहते हैं कुलादि देवता मोर मदन मोहन चार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। मैं उनके पास भी गया और उनसे भी आज्ञा ली इस कार्य को करने के लिए। तो मैं भी यहाँ जितने भी भक्त बैठे हैं उन सबसे आज्ञा लेना चाहता हूँ कि जो भी आपने सेवा में नियोज किया, स्पेशली उदयपुर प्रभु जी समक्ष बैठे हैं, तो हम उस कृपा पूर्वक प्रभु जी ने ये सेवा का अवसर प्रदान किया। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी एक बद्धजीवी की स्थिति बताते हैं कि जो प्रयास तो करना चाह रहा है लेकिन उसके अंदर अपनी कोई योग्यता नहीं है। मूर्ख नीच शूद्र मुई विषय लालस, वैष्णव आज्ञा बोले खरी इतक साहस। कह रहे कि मैं तो कुछ हूं नहीं साधारणतः वैसे देखा जाए तो कोई योग्यता नहीं है, मूर्ख हूँ, नीच हूँ, विषय लालसी हूँ, ठीक है इतना सब कुछ योग्यता होते भी लोग लगा रहे हैं, लेकिन मैं कर क्यों रहा हूँ फिर? कोई बोल सकता है हट जाइए जी, आप इतने आप नीचे हैं, आप तो बैठे क्यों हैं अभी तक, आप उतर जाइए। तो बड़ा सुंदर बता रहे हैं कि वैष्णव आज्ञा बोले करिए ते साहस, कि वैष्णवों ने आज्ञा दी है ना, इस बल के ऊपर मैं इतना साहस कर रहा हूँ कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ, कुछ लिख पा रहा हूँ, ठीक है। वरना कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत हम्बल थे किसी भी कार्य को करने के लिए। एक साधक का भाव ऐसा ही होना चाहिए। वो तो सिद्ध है, किंतु साधकों के लिए वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। एक प्यार में वो कहते हैं कि आमी वृद्ध जरा तुर लिखिते का पये कर, मन किछु स्मरण न होय, ना देखिया नयने ना सुनिया श्रवणे, तबु लिखिए बड़ो विस्मय। कि मैं तो वृद्ध हूँ, जरा तुर हो गया हूँ, लिखना चाह रहा हूँ लेकिन हाथ कांप रहा है। आमी वृद्ध जरा तुर लिखिते कहाँ पोए, मन किछु स्मरण है। बुद्धि तो वैसे ही कलयुग में कम है, उसके ऊपर से मेरी वृद्धावस्था के कारण और मुझे कुछ स्मरण नहीं रहता, या ना देखिया नहीं, कुछ आंख से दिख नहीं रहा है, ना सुनिया श्रवण ने, कान से कुछ सुन नहीं रहा है, तब वो लिखिए वर्ड में इसमें। तो ये महाप्रभु की कृपा ही है जो लिखवा पा रही है। तो इसी आप लोगों से प्रार्थना करके मैं कुछ आज बोलने का प्रयत्न करूंगा। तो आज पुत्रदा एकादशी है, तो ये पौष मास में आता है, शुक्ल पक्ष को, या गौर पक्ष भी कहते हैं इसको। तो पूष मास में प्रभुपाद का एक बहुत सुंदर बंगाली प्रोवर्ब है जो प्रभुपाद अपने लेक्चर्स में कहा करते थे। प्रभुपाद कहते थे, जाबो कि ना जाबो यदि जाबो तो शौच, खावो कि ना खावो यदि खावो तो पौष। मतलब कहीं जाना है या नहीं जाना, अगर कुछ मन में डाउट है तो बेसिकली मत जाइए वहां, ये ज्यादा अच्छा है। एक्सेप्ट एक जगह, वो है कि पेट साफ करने, ठीक है। और कह रहे हैं अगर खाना है नहीं खाना तो मत खाइए, एक समय को छोड़ के, वो है पूष मास, क्योंकि ठंड का समय है और इस टाइम पे जठराग्नि थोड़ी हमारी अच्छी रहती है, तो इस टाइम आप जो भी खाते हैं वो पच जाता है। तो प्रभुपाद इस मास के विषय में कहते थे, तो वही मास अभी चल रहा है, वो समाप्ति पे ही है, उसी एकादशी है अंतिम। तो ये जो कथा आती है भविष्य पुराण से आती है, जो कि एकादशी कथा है, और ये संवाद चल रहा है युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के विषय में। युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रकार के प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से कि ये एकादशी, इसका क्या महत्व है, अलग अलग एकादशियों के विषय में। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी श्री गौरता श्री प्रभुपाद की। तो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न एक बहुत बड़ा रोल निभाता है आध्यात्मिक विषय में। आप देखेंगे जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, मूल रूप से प्रश्नोत्तरी के विषय में, ठीक है। चाहे आप चैतन्य चरितामृत देखें, उसमें भी अलग अलग प्रसंग आते हैं, कैसे प्रश्न उत्तर हो रहे हैं। या फिर भागवत में देखें, भागवत तो पूरा प्रश्न उत्तर से भरा हुआ है। एक व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, दूसरा उत्तर दे रहा है, उसके अंदर फिर दूसरा प्रश्न उत्तर है, फिर उसके अंदर एक और प्रश्न उत्तर है, इस प्रकार से चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है। और प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए, कहते हैं, जो कि सबके मंगल के लिए होता है। इसलिए भागवतम के स्टार्टिंग में वो कहते हैं ना, एक श्लोक के विषय में वो गुणगान करते हैं सुद गोस्वामी अनेक ऋषियों का। मुनिये साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृता कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसिद्धति। कि आप लोगों ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछे हैं, और करेगा क्या ये प्रश्न? ये लोकहित करेगा, लोक मंगल करेगा। ये प्रश्न केवल निजी कुछ किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, कुछ ऐसा नहीं। ये प्रॉपर एग्जांपल देते थे, दिस प्रश्न इज नॉट लाइक ये टमाटर कितने का है सब्जी कितने का है। ये प्रश्न कोई वैल्यू वेल नहीं है, ये बस लोक विचार के लिए है कि ठीक है आपका दिनचर्या चल जाए। ये मूल प्रश्न ऐसा ही होना चाहिए जो आत्मा के विषय में संबंधित हो, ठीक है, जो भक्तों के विषय में संबंधित, तो ऐसा प्रश्न हो जो भगवान की कथा को आकर्षित करे, उसके उत्तर में भगवान की कथा है। तो ऐसे ही महाराज युधिष्ठिर प्रश्न पूछ रहे हैं और भगवान केशव उसका उत्तर दे रहे हैं।
तो इस एकादशी के महात्म्य के विषय में पूछते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और बहुत धन्यवाद देते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आपने ये प्रश्न पूछा। तो उनको एक कथा बताते हैं जो भविष्य पुराण में वर्णन आता है। कहते भद्रावती नाम का एक नगर था, वहां पे सुकेतुमान नाम के एक राजा थे जिनकी महारानी थी शैब्या। बोले बहुत धन संपन्नों से सब कुछ परिपूर्ण राज्य था, सब कुछ था। ये संसार में ना सब कुछ पूर्ण नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है। अगर कोई अमीर व्यक्ति है तो उसके पास अपना दुख है, कोई गरीब है उसके पास अपना दुख है। मेरे को याद एक बार मैं कॉलेज से वापस आ रहा था, तो हम ना बस स्टैंड पे वेट कर रहे थे और आगे ना जाम लगा हुआ था रोड पे। तो वो काफी पॉश एरिया है, तो वहां पे एक मर्सिडीज भी रुकी हुई थी और एक साइकिल वाला रुका हुआ था। तो साइकिल वाला साइड से निकाल के चला गया और साइकिल वाला जाते जाते बोल रहा था यार कितना धूप है, क्या है यार, समझ नहीं आता। और मर्सिडीज वाला व्यक्ति वो बहुत टाइम से जाम लगा रखा था किसी कारणवश, वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है गाड़ी के अंदर बैठ के, क्या ये जाम लगा रखा है, ये साइकिल वाला निकल के जा रहा है, मैं नहीं निकल पा रहा। तो सबका एक डिफरेंट सेट ऑफ दुख है, ठीक है, किसी का कुछ दुख है तो किसी का दुख है। तो इस प्रकार से भी राजा के पास सब कुछ था, अच्छा राज्य था, अच्छी सेना थी, सब कुछ थे, किंतु एक चीज की कमी थी, वो थी पुत्र नहीं था, ठीक है। एक्चुअली गृहस्थ आश्रम में एक कर्तव्य बताया जाता है कि पुत्र प्राप्ति। प्रभुपाद कहते थे कि गृहस्थ सब कुछ का पर्पज है। वर्णाश्रम प्रणाली में आप देखें तो कोई ऐसा नहीं है कि आज मन किया तो कर रहे हैं। प्रभुपाद कहते थे पुत्रार्थे क्रियते भार्या, कि जो हम शादी करते हैं उसका क्या है, पर्पस क्या है, कि पुत्र की प्राप्ति। और पुत्र क्यों चाहिए आपको, पुत्र पिंड प्रयोजनम, कि वो आगे चल के तर्पण देगा पितरों को या आपके अन्य संस्कार करेगा, जिससे कि उच्च गति प्राप्त होती है पितरों को या फिर जो पुत्र पिता हैं माता हैं उनको। तो इनका भी यही मूल दुख था कि हमारे जो पितर हैं हमारे जाने के उपरांत उनको जो पिंड है वो कौन देगा, ठीक है। हाँ, और एक समय के बाद अगर आपके पुत्र नहीं होते हैं गृहस्थ आश्रम में, तो जो आपके पूर्वज भी हैं वो आपसे जो तर्पण है वो लेना बंद कर देते हैं। तो महाराज सुकेतुमान को भी इनके पूर्वजों ने स्वप्नादेश दिया, बोले कि अगर पुत्र नहीं होगा तो हम आपसे ये लेना बंद कर लेंगे और हमारी अधोगति का कारण आप स्वयं बनेंगे। तो महाराज बहुत परेशान हो गए, दिन रात इसी शोक में रहते थे। राज्य के कार्यभार को इन्होंने छोड़ ही दिया था और महाराज के कारण महारानी शैब्या भी वो भी बहुत परेशान रहती थी। तो महाराज अलग अलग चीजों पे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं कि क्या रीजन है। तो अलग अलग कह रहे हैं कि मैंने ये दान भी दिया, ये धर्म भी दिया, ये भी किया, लेकिन वो आखिरी में कह रहे हैं कुछ तो मेरे कर्म हैं, हो सकता है इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्मों में, जिसके कारण मुझे ये दुख, ये कष्ट उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे फिर वो जंगल जाते हैं, बहुत दुखी रहते हैं। तो वैसे नगर का उनका वर्णन आता है कि बहुत सुंदर है, अगर संपन्नता की कोई कमी नहीं है। अगर वो जंगल भी जा रहे हैं तो जंगल में बहुत सुंदर भविष्य पुराण में वर्णन आता है कि अलग अलग प्रकार के झरने हैं, अलग अलग प्रकार के तालाब हैं, अलग अलग पुष्प वाटिकाएं हैं। लेकिन अगर व्यक्ति एक अंदर से दुखी हो ना, तो बाहर की कुछ भी चीज उसको संतुष्टि प्रदान नहीं कर सकती। तो महाराज के साथ भी यही था, सब कुछ था, बाहर से देखे भोग वैश्वर्य सब कुछ से पूर्ण थे, ये महाराज फिर भी दुखी थे। तो ऐसे ऐसे करते महाराज एक सुंदर एक कुटिया के समक्ष पहुंचे जहां बाहर एक बहुत सुंदर तालाब था और वहां पे कुछ ऋषिगण वो बैठे हुए थे, ठीक है। विश्वदेव थे वो, 10 विश्वदेव हैं, ठीक है। उनका वर्णन मिलता है, उनके नाम भी दे रखे हैं, जस्ट फॉर सेकंड। वसु, सत्य, क्रतु, दक्ष, काल, काम, धृति, पुरुर्वा, माद्रवा और कुरु। तो ये हो सकता है अपने कुछ नाम ऐसे आपको लगे जो आपने सुन रखे हो, लेकिन मेरे को पता नहीं है किस कल्प में और किस किस मनवंतर की बात चल रही है, इसलिए हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे कि कौन क्या है। ये नाम तो बहुत सारे अलग अलग मनवंतरों में भी सेम होते हैं लेकिन व्यक्ति डिफरेंट होता है। तो वो बैठे थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि राजन आप क्यों दुखी हैं, आप संपन्नता से तो पूर्ण प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप मन से बहुत दुखी हैं। तो जनरली आज भी कस्टम है कि लोग दुखी होते हैं साधुओं के पास जाते हैं, अपने हृदय खोलते हैं कि हमारा ये दुख है, ये दुख है। तो वो भी आए, उन्होंने बताया कि वैसे तो मैं सब प्रकार से संपन्न हूँ, लेकिन ये संपन्नता भी किसी कार्य की नहीं है क्योंकि मैं पुत्र विहीन हूँ। तो अगर आप लोग कृपा करें, कुछ मुझे उपाय बताएं तो ये मुझे पुत्र प्राप्ति हो। तो विश्वदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। दस वो कहते हैं कि आज ही पुत्रदा एकादशी है, आप इस दिन का गंभीरता पूर्वक कठोरता पूर्वक पालन कीजिए और उसके पालन करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वो अलग अलग विधि बताते हैं, बोलते हैं भगवान नारायण जो हैं वो इसके मतलब जो प्रेडोमिनेटिंग डिटी हैं इसके, तो कहते हैं आप उनकी सेवा करिए और घर जाके आप इस एकादशी का पालन करिए अपने भार्या के साथ, और इस प्रकार से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। महाराज सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, वापस अपने राजधानी लौटते हैं और महारानी शैब्य को बताते हैं कि ऐसा ऐसा मुझे हो। तो दोनों मिलके उस दिन व्रत करते हैं और शीघ्र ही उन्हें एक बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है जो बहुत धार्मिक थे और राज्य कार्य को चलाने में अत्यंत निपुण। इसके साथ ही वो उनको काफी जल्दी उन जब से ही पुत्र बड़े होते हैं उनको अपना सारा राज्यभार सौंप के वो रिटायर हो जाते हैं।
तो भगवान बताते हैं कि ये है इस एकादशी करने का महात्म। और इसके साथ साथ ये एकादशी जो भी करता है, ये जो इसकी सिर्फ श्रवण करता है इस एकादशी के महात्म्य को, तो भगवान कहते हैं वो अपने सभी पापों को से उसी वक्त मुक्त हो जाता है और अंतोगत्वा उसको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। तो ये एकादशी के महात्म्य, सुनने का भी महात्म्य है, ठीक है, जो करे तो उसकी। और हम देखते हैं कि इस्कॉन के माध्यम से प्राय अनेक देशों में अनेक लोग ये एकादशी पालन करते हैं, क्योंकि जब तक आप अपने पापों से मुक्त नहीं होंगे तब तक आप दृढ़ भजन नहीं कर सकते। भगवान बताते हैं ना भगवद गीता में, क्या श्लोक है वो, येषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्म ते द्वंद्व मोहनम भजन्ते माम। ये जब आप व्यक्ति पाप से मुक्त होता है तब जाके भगवान का दृढ़ भजन कर सकता है। तो ये भगवान इनको, लेकिन इन सब चीजों के लिए फेथ का होना बहुत जरूरी है। फेथ इज द की एलिमेंट। अगर फेथ नहीं है तो कार्य नहीं करेगा कई चीज। कुछ लाभ मिलेगा लेकिन पूर्ण लाभ आप नहीं उठा पाएंगे, ठीक है। इसलिए एक श्लोक आता है कि मंत्रे तीर्थे दुजे देवे देवज्ञ भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। कि इन चीजों में जैसी आपकी फेथ रहेगी, जैसी आपकी श्रद्धा रहेगी, ये चीजें वैसे ही कार्य करेगी। किसमें? मंत्र में। दूसरा तीर्थ में, द्विज ब्राह्मण में, देवे देवताओं में। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे, देवज्ञ जो एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है, देवज्ञ। भेषजे, भेषजे मतलब फिजिशियन, डॉक्टर। अगर आपकी विश्वास नहीं है तो डॉक्टर की मेडिसिन पूर्ण काम नहीं करेगी। भेषजे गुरु, गुरु तो गुरु साधु शास्त्र जिनसे हम ये सुनते हैं, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है ये चीज कार्य नहीं करेगा। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृश, कि जिसकी जैसी भावना है उसके लिए वैसा कार्य करेगी। इसलिए हम देखते हैं कि कई लोग बहुत सरल होते हैं, उनका स्वाभाविक फेथ होता है, मतलब बहुत तेजी से एडवांस करते हैं। और जैसे मुझ जैसे कुछ बहुत समय बिताने के उपरांत भी श्रद्धा को विकसित नहीं कर पाए, इसलिए अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। स्ट्रगल इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग, तो चल ही रहा है। ठीक है, तो हम कुछ प्रभुपाद लीलामृत से पाठ करेंगे। ये श्री एकादशी महात्म्य था। पुत्रदा एकादशी महामहोत्सव की जय। प्रभुपाद लीलामृत में अभी प्रसंग बहुत अच्छा चल रहा है। शुरुआत का प्रसंग है कि प्रभुपाद अभी अभी काफी स्ट्रगल के बाद, आप देखिए प्रभुपाद का जो लीलामृत में आप पहला वॉल्यूम जो है इंग्लिश में, उसका नाम है लाइफ टाइम इन प्रिपरेशन। कि पूरा जीवन लगा दिया प्रभुपाद ने अपने गुरु के एक दो वचनों के द्वारा। दो वचन को जो उनको मिले थे 1935 में, 1936 में। 1935 में राधा कुंड के तट पर जब भक्तिसिद्धांत महाराज मिले थे प्रभुपाद से, तो उन्होंने कहा था कि आपके पास जब भी पैसा हो तो आप क्या करिएगा, अब ग्रंथों का प्रकाशन करिएगा, प्रकाशन और वितरण करिएगा। और 1936 में जब भक्तिसिद्धांत महाराज पुरी के समक्ष टोटा गोपीनाथ के सामने मंदिर में, महादेव का मंदिर है, उसके ऊपर ही वो रुक रहे थे उसी कमरे में, तो वहां से उन्होंने पत्राचार किया था प्रभुपाद को कि आप नवयुवक हैं, आप अंग्रेजी भाषा को जानते हैं अच्छे से, तो मेरी इच्छा है कि आप विदेशों में जाके, पाश्चात्य जगत में जाके आप प्रचार करिए। तो प्रभुपाद के उस एक कार्य के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, और उसको सतस्वरूप महाराज ने बहुत सुंदर शब्दों में व्याख्या किया है। एक्चुअली कुछ दिनों पहले मैं अपने मित्रों से कुछ श्लोक डिस्कस कर रहा था, तो चैतन्य षटक नाम का एक पुस्तक है जो कि श्री सार्वभौम भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया। उसमें उन्होंने 100 श्लोक लिखे हैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में। तो उसमें से एक 35वां नंबर श्लोक है, बहुत सुंदर है। वो कहते हैं किम अद्भुतम गौर हरे चरित्रम ततोधिकम तत्प्रिय सेवकानाम संकीर्तनामोद जनानुराग प्रेम प्रदानाम वितनोति लोके। वो कहते हैं इंडीड, मतलब बेशक जो महाप्रभु का जो चरित्र है वो बहुत सुंदर है, लेकिन उससे भी अद्भुत क्या है, उससे भी सुंदर क्या है, महाप्रभु के भक्तों का चरित्र। तो कोई पूछ सकता है क्यों भक्तों का चरित्र क्यों सुंदर है? क्योंकि वो संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से, जिसका प्रभुपाद ने पूरे विश्व भर में प्रचार किया, कह रहे संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान का जो प्रेम है जो बहुत दुर्लभ है, ठीक है, बहुत मुश्किल से किसी को प्राप्त होता है, उसको घर घर वितरित कर दिया। संकीर्तन आमोद जनानुराग प्रेम प्रदान, हर जगह, ठीक है, हर जगह वितरित किया, किसको नहीं दिया। और प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत सारे कष्ट भी उठाए। ऐसा नहीं कि सब कुछ बहुत ईजी था, बहुत कष्ट। आज तो हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे हम अभी द्वारका से उदयपुर आए, तो प्रैक्टिकली हम सोच डिस्कस कर रहे थे कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मतलब भक्त लोग इतने कृपालु हैं कि सब सारी व्यवस्था करके देते हैं, रहने की व्यवस्था, प्रसाद की व्यवस्था, हमारे सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था, ठीक है। जैसे अभी ठंड लग रही है तो हीटर की व्यवस्था है। सभी प्रकार की व्यवस्था। नहीं, प्रभुपाद के पास कुछ नहीं था,
अब सोचिए सत्स्वरूप महाराज, अगर आप वो पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत, तो जब प्रभुपाद वापस मुंबई जाने के लिए जब वापस कलकत्ता आते हैं, तो बहुत मार्मिक चित्रण करते हैं सत्स्वरूप महाराज उसका। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो राजा के समान रहा इसी शहर में। कलकत्ता में प्रभुपाद आप बचपन में देखेंगे, जो मांगते थे वो देते थे। प्रभुपाद ने अपने पिता श्री गौरमोहन डे के विषय में कहा कि वो अधिक धनी व्यक्ति नहीं थे, किंतु उन्होंने मेरी किसी भी जिद को कभी अधूरा नहीं छोड़ा। ठीक है, चाहे वो एक बार प्रभुपाद बाजार जा रहे थे, प्रभुपाद को बंदूक चाहिए था, तो इन्होंने एक दिला दी, तो दूसरा हाथ खाली था, तो प्रभुपाद ने कहा इस हाथ के लिए भी तो चाहिए। तो प्रभुपाद एकदम जिद पे बैठ गए, तो उन्होंने उस पे भी दिलाया। ठीक है, या फिर आप देखेंगे कि प्रभुपाद रात में जिद कर रहे हैं कि मुझे पकौड़े खाने, कचौड़ी खानी है। प्रभुपाद का एक नाम था कचौड़ी मुखी, प्रभुपाद को कचौड़ी बहुत पसंद थी। तो माता रजनी जो थी उन्होंने मना कर दिया, बोला नहीं कुछ नहीं मिलेगा, रात हो गई है, सो जाओ। तो प्रभुपाद गुस्से से सो गए। लेकिन जब गौरमोहन डे आए तो उनको पता चला कि अभय गुस्से से लेटे हुए हैं, तो उन्होंने उनके लिए उठाया, स्नान करके उनके लिए पकौड़े कचौड़ियां बनाई, उनको खिलाया, उनको तुष्ट किया, तब जाके। प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे लिए पिताजी ने इंग्लैंड से जूते मंगवाए थे। उस टाइम में सोचिए कितना हो रहा होगा। एक तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेरा जो लालन पालन हुआ वो एक राजा की भांति हुआ। और वही राजा मतलब आज से 50 साल बाद देखिए उसी शहर में वापस आया है। कुछ नहीं है, एक भिक्षुक के, त्रिदंडु भिक्षुक के रूप में। अपने पास बोलने को कुछ भी नहीं है एक सिवाय एक सन्यास दंड के। ठीक है, सब कुछ दूसरों पे निर्भर है। एक टिकट भी उनको मिला है विदेश जाने के लिए, वो भी कोई अपनी खुशी के लिए नहीं कि मेरे को प्रसन्नता है, गुरु महाराज का आदेश है, उसको पूरा करने के लिए विदेश जा रहे हैं। एक टिकट मिला है, वो भी किसी और ने दिया है। कपड़े ठंड के नहीं है क्योंकि वहां बहुत ठंड है, वो भी किसी और ने दिया है। लोग इनको सीरियसली नहीं लिए। इतना कार्यकलाप किया, रांची में इतना किया, झांसी में इतना किया, कहीं पे भी कोई सफलता नहीं मिली। और आज एक वो भिक्षुक के रूप में उसी शहर में आया है जहाँ पे वो राजकुमार के रूप में रहते थे, और आज कुछ भी नहीं है, वहां सब कुछ है। प्रभुपाद के आप देखेंगे वृंदावन भजन लिखे हैं प्रभुपाद ने, कुछ 15-16 भजन लिखे हैं। प्रभुपाद बहुत मार्मिक चित्रण करते हैं कि संसार क्या है। एक लाइन में वो कहते हैं, प्रकृति नग्न रूप दिखाए श्री कृष्ण, कि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास धन नहीं है, संपदा नहीं है, सबने त्याग कर दिया। एक टाइम था जब मेरे पास सब कुछ था तो सब आते थे, और ये स्वभाव है इस संसार का कि जब तक आपके पास चीजें रहेंगी सब कोई आएगा, परिजन पुत्र वगैरह। इसलिए भगवान भागवतम में श्लोक आता है, यस्याहम अनुग्रहयामि हरिष्ये तद धनम सने। धीरे धीरे से करके उसका सारा वैभव छीन लेता हूँ। ठीक है, लेकिन ये शुद्ध भक्तों की बात है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है कि भगवान सब कुछ ले लेंगे। ये शुद्ध भक्तों की बात है। प्रभुपाद का जब जो फार्मा बिजनेस था वो बंद हो गया, आग लग गई, तो प्रभुपाद के पास पत्र आया कि प्रभुपाद कि ऐसे ऐसे हो गया। अभय बाबू उस टाइम पे कहा करते थे कि ऐसा ऐसा हो गया आपके उसमें, आपका जो नौकर है वो पैसा लेके भाग गया, आपके जो फार्मेसी थी उसमें आग लग गया। तो प्रभुपाद ने इसी श्लोक का उदाहरण दिया, यस्याहम अनुग्रहामि हरिसिद्धम। बल्कि भगवान की कृपा है कि उन्होंने मेरे से सब कुछ छीन लिया, अब मैं पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हूँ। और इसी निर्भरता के कारण वो आगे गए, विदेश पहुंचे, 1 साल के अंदर कृष्ण भावनामृत मंदिर का स्थापना किया। और अभी वही प्रसंग चल रहा है कि बीजारोपण, कि प्रभुपाद को कुछ अनुयायी मिले हैं, स्टोर फ्रंट में मंदिर खुल गया है। और अमेरिका की जो कुछ हिप्पी हैं वो बहुत सरल है। एक्चुअली देखिए, महाप्रभु के विषय में एक श्लोक कहा जाता है, कृपा सुधा सरदियस्य विश्वाप्लावयन्तपि नीच गैव सदा भाति तम चैतन्यम प्रभुम भजे। कि जो महाप्रभु की जो कृपा है, वो जो सबसे पतित लोग है ना उनके लिए रिजर्व्ड होती है। ठीक है, जैसे फिजिक्स का लॉ है ना कि किसी भी चीज को आप ऊपर से छोड़ें तो नीचे की तरफ आता है, तो सेटल कहाँ पे होता है, जो लोएस्ट पॉइंट होता है वहां पे सेटल होता है। तो महाप्रभु की कृपा भी वैसे ही है, जिसको प्रभुपाद लेके गए। तो इस कृपा को उन्होंने अमेरिका में बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं दिया, सबसे नीचे से ट्राई किया। परम पूज्य हल्दर स्वामी महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद ऐसे डॉक्टर हैं जो एकदम डेड पेशेंट थे ना, उनको जीवित कर दिए, और ऐसा जीवित किए कि उनको डॉक्टर बना दिए। ठीक है, इनका कोई होप नहीं था। अमेरिका में क्या हिपीज का क्या होप था, आप अगर वो देखें कि आप जो अमेरिकन वियतनाम वॉर चल रहा है, कुछ भी सब लोग होपलेस पड़े हुए थे, और उनके अंदर प्राण का संचार करना। इसलिए भक्तिनाथ महाराज कहते थे, प्राण आछे जार से तो प्रचार। प्राण वही आगे प्रदान कर सकता है जिसके स्वयं में प्राण है। ठीक है, तो प्रभुपाद ने करके दिखाया। ठीक है, और कृष्णदास बाबाजी महाराज जो प्रभुपाद के बहुत प्रिय गुरु भाई हुए थे, आप लोगों ने जो फाइनल लेसन करके जो वीडियो है, जो प्रभुपाद के अंतिम समय को दिखा रहा है, उसमें आपने देखा होगा एक वृद्ध व्यक्ति जो आगे चल के मृदंग बजा रहे हैं, वो कृष्णदास बाबाजी महाराज हैं, प्रभुपाद के बहुत प्रिय गुरु भाई थे। उन्होंने बीबी गोविंद महाराज को कहा था, जो कि मैंने मूल प्रकृति माता जी के लेक्चर में सुना था। मूल प्रकृति माता जी बता रही थी कि उन्होंने बीबी गोविंद महाराज को कहा था कि आपके प्रभुपाद सफल हुए, इसका पता है आपको कारण क्या है? इसका मूल 2 कारण है। उनकी 2 चीजों में बहुत निष्ठा थी। एक था कि अपने गुरु के वाक्यों में, प्रभुपाद ने कहा था कि आई एक्सेप्ट माई गुरुज वर्क एज एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि वो जो कहते हैं
उसको मैं परम सत्य के रूप में स्वीकार करता हूँ। और दूसरा, उनका हरि नाम में बहुत विश्वास था। बोला कि नाम भगवान से अभिन्न है और ये हरि नाम कुछ भी प्रदान कर सकता है। इसलिए जब प्रभुपाद मार्किने भागवत धर्म कि अमेरिका में भागवत धर्म कैसा होगा, इसमें प्रभुपाद ने एक जो सुंदर भजन लिखा है, इसमें देखिए आप डिपेंडेंसी देखिए प्रभुपाद की सब कुछ। लेकिन आखिरी में यही कह रहे हैं कि भक्ति ना ही वेद ना ही नाम ही खूब वेदांत, भक्ति वेदांत नाम के साथ कि भक्ति नहीं है मेरे पास, ज्ञान भी नहीं है, एक थोड़ा श्रद्धा है नाम में। ठीक है, इसलिए आप जो मेरा नाम है भक्ति वेदांत, इसलिए आप सार्थक करिए। अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको सार्थक करना, इसमें मुझे कुछ अब करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो अभी स्टोर फ्रंट मिल गया है यहाँ पे, जो पिछला मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि स्टोर फ्रंट मिल गया है प्रभुपाद के पास, अब लोग आने लगे और प्रभुपाद उनको अब सेवा में नियोजित करने लगे। अभी तक क्या चल रहा था कि प्रभुपाद खुद से सेवा कर रहे थे, लेकिन बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आज अभी भी है। प्रभुपाद एक वृद्ध व्यक्ति है, प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, मैं एक वृद्ध पुरुष हूँ, मैं किसी भी क्षण जा सकता हूँ। एक वृद्ध पुरुष जो नियर टू डेथ एंड सो मच टू डू, अभी करने के लिए बहुत कुछ पड़ा है, गुरु की आज्ञा बहुत पड़ी है करने के लिए, लेकिन बिल्कुल डिपेंडेंट है प्रभुपाद कि जैसा भगवान चाहेंगे वैसा होगा। और अभी का जो सिनेरियो में चेंज आया है कि अब लोग उनके पास आ रहे हैं सेवा मांगने के लिए कि स्वामी जी कुछ सेवा हम आपके लिए कर सकें, तो ये बहुत हो रहेगा। इसलिए प्रभुपाद एनओआई के प्रीफेस में लिखते हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियस डिपेंड्स ऑन एटीट्यूड ऑफ। तो जो सेवा की भावना, ये सेवा का एटीट्यूड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आखिरी में हम स्कोर नहीं दिखा पाएंगे अपना कि हमने कितना कर दिया, भक्तों के साथ कितना मिलजुल के, कॉपरेशन के साथ, ये भावनाओं के साथ हमने सेवा की, भगवान इससे बहुत प्रसन्न हुए। प्रचेतास के विषय में आता है, भगवान ने चर्चा ही नहीं किया, भागवतम का प्रसंग पढ़ेंगे ना, भगवान ने चर्चा ही नहीं की कि तुमने क्या तपस्या किया, तुमने क्या किया नहीं किया। भगवान उनको यही ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि आप लोगों ने साथ में मिलके ये जो भजन किया ना, जो भी तपस्या किया, ये मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि आपने साथ में मिलके। अब वो भी 9 लोग थे, सबका अलग अलग मत हो सकता था, एक कहता पानी के नीचे तपस्या करो, एक कहता ऊपर करो, एक कहता नहीं हवा में लटक के करते हैं, अलग अलग सबका मत हो सकता था, लेकिन सबने मिलके किया, ये भगवान को बहुत। तो हम जब साथ में संग में रहते हैं ना, संघ का प्रभाव, तो ऐसे लोग आ रहे हैं और सब मिलके, जो भी सबके अंदर छोटा छोटा गुण है, कोई टाइपिंग कर सकता है, कोई प्रभुपाद के लिए कुकिंग कर सकता है, कोई क्लीनिंग कर सकता है, तो सब अब प्रभुपाद को हाथ बटा रहे हैं। सतस्वरूप महाराज जी बहुत सुंदर लाइन लिखते हैं, कहते हैं वैसे तो सेवा को आने वाले, सेवा के लिए पूछने वाले बहुत लोग थे, लेकिन उससे ज्यादा लोग थे चैलेंज करने वाले, आप ये क्यों कर रहे हो, आप वो क्यों कर रहे हो। तो ये स्ट्रगल था उस टाइम का, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कर रहे हैं। तो अभी हम यहाँ से कुछ पढ़ेंगे। प्रकरण 19, बीजारोपण। हॉवर्ड ने पूछा, आज सवेरे आपने जो कुछ कहा, क्या उसका तात्पर्य यह है कि हमें आध्यात्मिक गुरु को ईश्वर मान लेना चाहिए? प्रभुपाद ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, इसका तात्पर्य यह है कि आध्यात्मिक गुरु को वही सम्मान मिलना चाहिए जो कि ईश्वर को प्रदान किया जाता है, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिनिधि है। तो वह ईश्वर नहीं है? नहीं, ईश्वर ईश्वर है, आध्यात्मिक गुरु उनका प्रतिनिधि है, इसलिए वह ईश्वर जैसा है, क्योंकि वे सच्चे शिष्य को ईश्वर से मिला सकता है। क्या अब यह स्पष्ट है? तो ये बीच के किसी पार्ट से लिया गया है, जो कि इंट्रोडक्शन में महाराज लिख रहे हैं, ये दीक्षा का प्रसंग आने वाला है, तो उसके उपलक्ष्य में महाराज लिख रहे हैं। तो हॉवर्ड के मन में सवाल था, प्रभुपाद ने लेक्चर में बोला होगा कि आध्यात्मिक गुरु जो है वो कृष्ण के समान ही है, तो उनके मन में ये संशय है कि क्या गुरु और कृष्ण एक ही है क्या? तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, लेकिन प्रभुपाद का एक बहुत हैवी स्टेटमेंट है। प्रभुपाद कहते हैं, द वन हु थिंक्स ही इज गॉड एक्चुअली ही इज डॉग। जो सोचता है कि मैं भगवान हूँ, वास्तविक में आप समझ गए। ठीक है, तो वो उसकी स्थिति है। और विश्वनाथ सुखबीर ठाकुर का प्रभुपाद बार बार कोट किया करते थे, जो गुरुवास्तव हम रोज पाठ करते हैं उसका, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र मुक्तस्तथा भाव्यते, कि सभी शास्त्र यही कह रहे हैं कि वो गुरु जो है कृष्ण के समान ही है। गुरु क्या मानते हैं? किंतु प्रभुर्या प्रिय तस्य, वो अपने आप को एक प्रिय सेवक के रूप में मानते हैं कि मैं छोटा सा सेवक हूँ, जो भी है। तो प्रभुपाद भी वही उनको बता रहे हैं। इवन भगवान ने तो 11वें स्कंद में कह दिया कि आचार्य माम विजानिए ना मन्येत करहि ना मर्त बुद्धि सुयेत सर्वदेवमय गुरु, कि मुझे आचार्य के रूप में ही जानो, आचार्य मुझ में कोई भिन्न नहीं है। भगवान स्वयं उद्धव को ये बात बता रहे हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं हम्बल पोजीशन रखते हैं। एक्चुअली ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है कि आपको किसी को अपनी महत्वता भी बतानी है और आपको विनम्र भी रहना है। तो ये जो वास्तविक में विनम्र रह पाएगा वही कर सकता है। जैसे जयपताका महाराज के साथ एक इंसिडेंट आता है प्रभुपाद का, मायापुर में जयपताका महाराज प्रभुपाद को प्रणाम करने आए, तो महाराज ने फटाफट से प्रभुपाद को प्रणाम करके खड़े हो गए। तो प्रभुपाद देखते हैं एक सेकंड उनको, फिर बोलते हैं कि दोबारा से ढंग से प्रणाम कीजिए जयपताका महाराज को। भाई बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, तो उन्होंने दोबारा प्रणाम किया। तो प्रभुपाद ने बोला कि मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ, आप क्या मंत्र बोल रहे हैं।
तो जयप्रकाश महाराज एकदम जोर से बोला, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशनानी सेवियर ऑफ द होल जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। जयप्रकाश महाराज तो जब वो उठे ना तो प्रभुपाद ने कहा यस। तो ये अब कोई बाहर का व्यक्ति समझ नहीं पाएगा, लगेगा कि सेल्फ ऑब्सेस्ड व्यक्ति है यार, ये तो खुद का सम्मान करवा रहे खुद का। ये प्रभुपाद यूरोप में थे, हृदयानंद महाराज उस टाइम यूरोप के जीबीसी थे, तो प्रभुपाद ओपन कैफेटेरिया के बाहर खड़े थे, तो गाड़ी आने में थोड़ा वेट हो रहा था, तो एक वहां के जो टेम्पल प्रेसिडेंट थे उन्होंने कहा कि प्रभुपाद ये ओपन कैफेटेरिया, यहाँ बैठ सकते हैं तब तक जब तक, उन्होंने साफ कर दिया थोड़ा सा। तो प्रभुपाद ने कहा कि क्या लोग यहाँ पे बैठ के सिगरेट पीते हैं? तो उन्होंने कहा यस प्रभुपाद। बोले वो लोग वाइन भी पीते होंगे? यस प्रभुपाद। प्रभुपाद ने फिर स्ट्रांगली बोला, देन दिस प्लेस इज नॉट फिट फॉर अ स्पिरिचुअल मास्टर टू सिट। ये जो जगह है, ये स्थान है, ये गुरु के बैठने के लिए अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है। तो उनको समझ आया। अब ये सब शिक्षाओं के लिए है कि व्यक्ति को बताने के लिए, तो इसी प्रकार से प्रभुपाद यहाँ पे भी उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो गुरु है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान का प्रतिनिधि है। मैं फटाफट से पढ़ता हूँ, उसके विषय में कुछ साथ में चर्चा करें। मैं एक साथ पढ़ दूं कुछ, एक पर। अगस्त 1966, 66, क्षमा करेगा मेरी हिंदी इतनी ना, तो हिंदी अच्छी है ना इंग्लिश अच्छी है। यह काम चलाओ व्यवस्था थी। एक स्टोर फ्रंट को मंदिर में बदल दिया गया था और एक दो कमरे के प्रकोष्ठ को गुरु महाराज के आवास और अध्ययन कक्ष में परिवर्तित कर दिया गया था। फिर भी वह अपने में पूर्ण थी। नगर की गंदी बस्तियों के बीच वो पूरा विहार या मठ ही था। मंदिर लोअर इस साइड के भूमिगत हिप्पियों में शीघ्रता से विख्यात होता जा रहा था। उसका प्रांगण महत्वाकांक्षी भिक्षुओं के लिए आश्चर्यजनक शांतिपूर्वक स्थान था। उनमें एक छोटा बगीचा था, पक्षी अभ्यारण्य था, अनेक वृक्ष थे, और ये सब सामने और पीछे की इमारतों के मध्य में दबे दबे से अवस्थित थे। स्वामी जी का पीछे का कमरा विहार का पावन गर्भस्थल था। प्रत्येक कमरे की अपनी निजी विशिष्टता थी, या यूं कहें कि स्वामी जी के कार्यकलापों के कारण प्रत्येक कमरे का अपना विशेष लक्षण था। मंदिर का कमरा उनके कीर्तन और व्याख्यान का हॉल था। उनका व्याख्यान सदैव गंभीर और विधिवत होता था। तो प्रभुपाद ने भी एक सेपरेट रूम रखा है कीर्तन के लिए, बता स्टोर फ्रंट के विषय में बताया जा रहा है। तो एक कमरा, आप श्री संप्रदाय में देखेंगे ना, श्री संप्रदाय के मंदिर इतने बड़े क्यों होते हैं, और आपको लगा होगा कि इतने ओपन ओपन स्पेस क्यों रखे हैं। तो एक बार मैं जो वृंदावन में रंगनाथ टेम्पल है उसमें गया था, तो वहां के एक महंत से मैंने पूछा, बोले कि जो इसका बेसिक आइडिया है ये कि यहाँ पे आके कथा करें और लोग सुने। बोले लेकिन ना तो अब मंदिरों में कथा होती है ना लोग आके सुनते हैं। तो लेकिन मूल रूप से जो रामानुजाचार्य ने बड़े मंदिर बनवाए थे, इसका कॉन्सेप्ट दिया था, वो यही था कि लोग आएंगे, सुनेंगे, बैठेंगे। इसलिए रामानुजाचार्य का एक स्टेटमेंट है कि भक्ति में आप कितने भी अगर वीक हो तो बस एक कार्य कर लीजिएगा, थोड़ा मेहनत कर लीजिएगा कि भक्तों के संग में आके जहाँ कथा हो वहां बैठ जाइएगा, बस। और आपको कुछ नहीं करना। जहां भगवान हरि की कथा हो रही है वहां के बैठ जाएगा, बाकी का काम भक्त अपने आप ही कर देंगे। उसके लिए आपको कोई कुछ करने की आवश्यकता नहीं। तो ये इसलिए प्रभुपाद ने भी एक व्याख्यान हॉल रखा है, और बहुत सिंपल हम्बल वातावरण है। और यहाँ लिखा रहा है कि यह स्पष्ट था कि वो धर्मोपदेश के लिए आए थे, लोगों को जब तब आमंत्रित करके प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं। तो प्रभुपाद, ये सन्यासी का धर्म होता है कि वो प्रचार करता है, ये नहीं कि फालतू में टाइम पास कर रहा है कि कोई आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बचने की बात हो रही है बेसिकली, प्रश्नोत्तर वार्तालाप के लिए नहीं। कि लोग आते हैं क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने वाले ज्यादातर वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इसलिए हमें उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो स्वाभाविक रूप से श्रद्धावान हो, और उनको वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज भी कम है, लोग भी कम है, प्रचारक भी कम है। तो ऐसे लोगों को हिट करेंगे ना तो ज्यादा भक्त बनेंगे, ज्यादा वो करेंगे। तो प्रभुपाद भी वही कर रहे हैं। जब तक वे अपना व्याख्यान समाप्त नहीं कर लेते तब तक प्रश्नों के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। श्रोता मंडली फर्श पर बैठती और 45 मिनट तक, जब तक वे समस्त वैदिक ज्ञान दान करते, उन्हें ध्यानपूर्वक सुनती। वे सदैव वेदों के प्रमाण के आधार पर बोलते, संस्कृत और पूर्ववर्ती आध्यात्मिक गुरुओं से उदाहरण देते हुए, तर्क और युक्ति से समर्थित संपूर्ण ज्ञान का संप्रेषण करते हुए। तो प्रभुपाद कहते थे प्रचारक ऐसा होना चाहिए जो शास्त्रों को कोट करके बोले। प्रभुपाद कहते हैं लॉयर के जैसा, जैसे लॉ बुक से बोलता है आईपीसी की धारा ये, और क्या वो केस स्टडीज भी देता है, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस इंदिरा साहनी, जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके वो केस स्टडी भी देता है, वो तो श्लोक भी बताता है उसके ऊपर, जो ये प्रभुपाद का स्टाइल था। सड़क से आने वाले शोरगुल से संघर्ष करते हुए वे सही विद्वता और गंभीर भक्ति से परिपूर्ण व्याख्यान देते। ऐसा प्रतीत होता कि उन्होंने अपने पूर्ववर्तियों के सभी संदर्भों और निष्कर्षों पर बहुत पहले ही पूरा अधिकार पा लिया है, और सभी भावी भौतिक चुनौतियों का भी उन्होंने पूर्वानुमान कर लिया था।
तो ये गुरु की एक क्वालिटी है कि जो भी वैदिक शास्त्रों का निष्कर्ष है उसके विषय में उसका पूर्ण ज्ञान होता है, पूर्ण ज्ञान होता है, और वो उस श्रद्धा भी होती है कि जो वेदों में लिखा गया है ये पूर्ण सत्य है। ऐसा नहीं कि उसकी अपनी श्रद्धा कम है तो आगे श्रद्धा क्या देंगे। इसलिए गुरु की एक क्वालिफिकेशन है कि जो वैदिक शास्त्र है, वैदिक ग्रंथ है, उनके निष्कर्ष में उनकी श्रद्धा। हो सकता है उनको सब कुछ ना पता हो, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज एक्सटर्नली देखेंगे तो उनके पास कुछ नहीं था, एक्सटर्नली देख नहीं सकते हम, इसलिए लेकिन उनको जो वेदों का जो सार है, हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान की सेवा, इसमें पूर्ण वो थे। और लोग बड़े बड़े विद्वान आते थे उनके पास ये चीज को समझने के लिए। तो ये दिस इज, इसलिए कहते हैं भक्ति बहुत सटल है, आप बाहर से जज नहीं कर सकते, वो भक्त पढ़ नहीं पा रहा, वो बोल नहीं पा रहा है, लेक्चर नहीं दे पा रहा है, कीर्तन नहीं कर पा रहा, उसका ट्यून खराब है, ठीक है, तो इससे हम कभी जज नहीं कर सकते। और प्रॉपर क्लास के एटिकेट्स को भी बता रहे हैं यहाँ पे कि क्लास में कैसे 45 मिनट के बाद ही प्रश्न उत्तर करना चाहिए, कैसे। इसमें को एक जोक याद आ रहा है एक वक्त बताए द्वारका में, बड़ा अच्छा कह रहे कि एक बार ना पुणे में मंदिर में पूछा गया एक गोपाल फन स्कूल के बच्चे से कि बताओ भागवतम में क्यों नहीं शोर मचाना चाहिए। तो उस बच्चे ने बोला क्योंकि भक्त लोग सो रहे होते हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कह रहे इसलिए भागवतम में शोर नहीं मचा, ये जोक था बस। और फिर आगे आगे फिर कीर्तन का विषय में आ रहा है कि कीर्तन करते करते मतलब कैसे प्रभुपाद कीर्तन में सबको संलग्न करते थे, और प्रभुपाद एडजस्ट भी करते थे थोड़ा लोगों को इनकरेज करने के लिए। किसी ने किसी भी कुछ भी बजा रहा है जैसे कोई हारमोनियम लेके बजा रहा है, उसको पता नहीं हारमोनियम क्या है, तो एक बार ऐसे हिला रहा है, फिर बटन दबा रहा है, कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है, ये प्रभुपाद ठीक है। लेकिन कई बार प्रभुपाद स्ट्रिक्ट भी होते थे, जो कीर्तन मतलब कोई ऐसे नॉट बहुत चीपली नहीं लिया जाना चाहिए। तो प्रभुपाद कई बार लोगों को एडजस्ट भी करते थे कि कोई फ्लूट बजा रहा है, कोई बोंगो बजा रहा है, कुछ भी बजा रहा है, तो प्रभुपाद उनको सम्मिलित करते थे अपनी कीर्तन में। ये कोई कुछ भी बजाना स्टार्ट कर देता था जिससे कीर्तन में बाधा पहुंचती थी, तो प्रभुपाद उनको रोकते भी थे कि नहीं। तो अफोर्डेबल डैमेज कहा जाता है कि हमें उतना ही करना देना चाहिए जितना हम अफोर्ड कर सकें। ये स्पेशली बच्चों के लिए बड़ा अच्छा होता है कि उनको हमें कुछ छूट देनी चाहिए कि वो कुछ करें, और ऊपर से निगरानी भी रखनी चाहिए, ठीक है। और फिर वो थोड़ा बहुत गलत भी करने देना चाहिए जैसे जिससे वो शिक्षा ले सकें। जैसे प्रभुपाद के अपने विषय में एक प्रभुपाद कहानी बताते थे कि मेरा पुत्र था, बार बार पंखे में उंगली डाल रहा था, बार बार डाल रहा था, मैं बार बार रोक रहा हूँ, बार बार डाल रहा है। मैंने क्या किया, पंखा बंद कर दिया और उसको बोला कि अब डाल। तो प्रभुपाद ने छोड़ दिया। तो जैसे पंखा धीरे हुआ बहुत धीरे होगा, तब उसने डाला, बहुत जोर से उसकी आवाज आई, चोट लगा। प्रभुपाद ने कहा दोबारा डालना है। कह रहे नहीं। तो ये अफोर्डेबल डैमेज है, तो प्रभुपाद भी वहां पे यही कर रहे हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा स्किप करके पढ़ रहा हूँ ताकि मैं जो मूल वो है उसको। किंतु उस श्रृंखलता की भी एक सीमा थी। कभी कभी एक नवागंतुक करतालों को उठा लेता और मानक त्रिताल 1 2 3 के अतिरिक्त अन्य ढंग से बजाने लगता। तो स्वामी जी किसी लड़के को उसको ठीक करने के लिए कहते हैं, भले ही इससे वह अतिथि नाराज हो जाए। प्रभुपाद कीर्तन का नेतृत्व करते और अपने एक हाथ से छोटे से बोंगो ड्रम पर थाप देते रहते। इस छोटे से बोंगो ड्रम पर भी वे बंगाली मृदंग की ताले इतने मनोहरी ढंग से निकालते कि एक स्थानीय कोंगो ढोलकिया उन्हें सुनने के लिए आता था। स्वामी जी कुछ बहुत अच्छी ताले निकालते हैं। स्वामी जी के कीर्तन एक नवीन उत्कर्ष की सृष्टि कर रहे थे। उनके कीर्तन का अनुसरण करते हुए लड़के विस्मयपूर्ण नेत्रों से एक दूसरे की ओर देखते, सिर हिलाते। नशे के अपने पूर्ण अनुभवों से इसकी तुलना करते हुए वे एक दूसरे की ओर अपनी अनुकूल प्रतिक्रिया का संकेत करते। यह महान है, यह एलएसडी से अच्छा है। आह दोस्त, यह वास्तव में मुझे बहुत ऊपर ले जा रहा है। ठीक है, तो हाई टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट अपने आप ही नीचे हो जाता है। एलएसडी वाले से क्या देगा, वो डेड चीज है, दिस इज लिविंग थिंग। ठीक है, जो कीर्तन दैट इज लिविंग। भगवान बता रहे हैं रसो वर्जन रसोप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। डिटैचमेंट का यही है, ठीक है, यही मतलब एक स्वभाव है। इसलिए भक्ति में ना महाप्रभु के विषय में कहा जाता है गौरांग प्रेमेरे ये स्वाभाविक धर्म, ये राज कर्मचारी करे भिक्षुक कर्म। तो राज कर्मचारियों ने इतना वैभव त्याग करके वो भिक्षुक बन गए, तो ये लोग कौन से किसके इतनी जैसे वैष्णव महाराज कहते हैं ये कौन से गाय का गोबर है। ठीक है, तो ये गौरांग प्रेम है। तो ये महाप्रभु के प्रेम का वो है, ये कीर्तन महाप्रभु ने दिया उनकी अपनी कृपा से संतृप्त है एक तरीके से देखें तो। इन कीर्तनों में निपुण होने के साथ वे उनके गुरु की भूमिका भी दक्षता पूर्वक निभा रहे थे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कीर्तन के पवित्र नाम के गायन के कोई कठोर नियम नहीं है, और प्रभुपाद ठीक उसी तरह कीर्तन को लोअर ईस्ट साइड में लाए थे। यह आध्यात्मिक जीवन का एक बाल विद्यालय है। उन्होंने एक बार मंदिर के विषय में कहा था, भगवत गीता पर व्याख्यान देते हुए और हरे कृष्ण कीर्तन का नेतृत्व करते हुए यहाँ उन्होंने लोगों को कृष्ण भावनामृत का क ख ग सिखाया।
कभी कभी अंतिम कीर्तन के पश्चात वे रुचि रखने वाले लोगों को अपने प्रकोष्ठ में और अधिक वार्तालाप के लिए आमंत्रित करते थे। तो प्रभुपाद मतलब सब लोगों को, दो तरह की प्रीचिंग होती है, एक क्लास प्रीचिंग होती है, मास प्रीचिंग। तो प्रभुपाद मास प्रीचिंग भी कर रहे थे, सब लोगों को प्रचार कर रहे थे। लेकिन कुछ ऐसे लोग प्रभुपाद को दिखते थे कि जो वास्तविक रूप में गंभीर हो, तो प्रभुपाद उसको विशेष समय भी देते थे। काउंसलर्स के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे मास मास में फंसे रह जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो जो लोग ज्यादा सिंसियर हैं, जो लोग ज्यादा वो हैं, ठीक है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में भी हम यही करते हैं ना, जो ज्यादा रुचि दिखा रहा है, देख के जा रहा है क्या बेच रहे हो क्या हो, हम उसको पहले पकड़ते हैं, आप साइड में आइए। ठीक है, जो लोग बस ऐसे निकल जा रहे हैं उनको इतना वो नहीं करते। ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है। तो मैं कुछ बोल पाया, बहुत कुछ तो विषय में बोल नहीं पाया, लेकिन जो भी छोड़ थोड़ा बहुत आप लोगों की आशीर्वाद से, तो यहीं पे मैं विराम देना चाहूंगा। किसी भी प्रकार की त्रुटि